दासी का बेटा था। जिस परिवार में मेरे माता पिता कार्य करते थे वो एक ऋषि परिवार था महाराज। उस परिवार में मेरा जन्म हुआ तो पूरे परिवार के लोग बड़े लाड़ चाव से मेरा पालन पोषण किया। मेरी माता को वहां कार्य था गाय माताओं की सेवा करने का, तो मेरी माता गायों की सेवा किया करती थी। मैं अपनी माता के पीछे पीछे महाराज गायों का वो दर्शन करता रहता, सेवा को देखता रहता। एक दिन क्या हुआ महाराज, वहां पर एक साधु महात्माओं का हमारे घर में मंगलमयी आगमन हो गया। साधु महात्मा लोग पधारे। भैया ऐसी कुछ कृपा रही कि महात्मा लोगों के मंगलमयी महाराज आगमन की वो सेवा जो थी ना वो मुझे प्राप्त हो गई। सेवा का अवसर मुझे मिल गया। अब तो प्रातः काल से लेकर के रात्रि विश्राम तक की सभी सेवाएं में करता, मन बड़ा प्रसन्न रहता। एक दिन ऐसा लगा कि वो चातुर्मास पूरा हो गया, महात्मा लोग जाने की तैयारी कर रहे थे। मुझे रहा नहीं गया, मैं चरणों में प्रणाम किया और कहा बाबा मुझे भी अपने साथ में लेके चलो। महात्मा लोगों ने कहा नहीं बेटा, अभी तुमको अपने परिवार में रहना है, माता पिता की सेवा करना है, और जब तुम्हारे माता पिता ना रहें तब तुम भजन कर लेना, हमारे साथ आ जाना। तो मैंने कहा कुछ तो मुझे दे जाओ। तब महात्मा लोगों ने एक मंत्र दिया, माना नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः शंकरसनाय च। उन महात्मा लोगों ने एक मंत्र मुझे दे दिया जो श्रीमद् भागवत जी का सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, द्वासाक्षर मंत्र दे दिया और कहा बेटा इस मंत्र का तुम जाप करते रहना। महाराज अब महात्मा लोग तो चले गए और उस मंत्र का मैं जाप करता रहा। जैसे ही जाप करने को बैठता तो मेरी माता मुझे बुला लेती और मेरी माता कहती बेटा इधर आओ, बेटा इधर आओ। तो भजन में बाधा उत्पन्न होती। एक दिन जैसे तैसे सुमन भगवान के चरणों में लगा और मेरी मां ने मुझे आवाज लगाई बेटा इधर आओ। व्यास जी मुझे बड़ा क्रोध आया और मैंने कह दिया हे भगवान मेरी मां मुझे भजन करने नहीं देती है, मेरी मां मर जाए। महाराज मैंने कह तो दिया पर पता नहीं भगवान बगल में ही बैठ के सुन रहा था क्या। अगले दिन सवेरे सवेरे प्रातः काल एकात्मजा में जननी योषन मूढ़ास्य किंकरी। एक दिन की बात, प्रातःकाल एकदा निर्गताम गेहान दुहंती निष्काम पति, मेरी माता प्रातःकाल 4 बजे गोदोहन करने के लिए जा रही है। अंधेरा था और अंधेरे में मेरी माता को दिखाई नहीं दिया। मार्ग में सांप जा रहा था और मेरी मां का पैर सर्प के ऊपर पड़ गया, सर्प ने डस लिया। मेरी माता का उसी क्षण प्राणांत हो गया, वो मर गई। महाराज मैं बहुत रोया।
इस बात का मुझे कष्ट है कि जिस माता ने भजन करने के लायक बनाया वो मेरी मां मुझे छोड़ के चली गई। और ये जान के मुझे प्रसन्नता है कि अब भगवान के भजन से मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। अब तो प्रेम से मुझे भगवान का भजन करना है। लेकिन महात्माओं को कहां ढूंढूंगा, वो कहां मिलेंगे। हिमालय की ओर में चल पड़ा, महात्मा लोग तो नहीं मिले। वहीं पर बैठकर के उनके द्वारा दिए गए मंत्र का मैं जाप करने लगा। बहुत वर्षों तक भजन करने के पश्चात आकाशवाणी ने मुझे संकेत दिया। यद दर्शितम रूपम में तद कामाय तेन मत कामासन के साधु सर्वान मुंचन्ति हक्षया। आकाशवाणी ने आज कहा, हे पुत्र, तेरी भक्ति और भजन से मैं बहुत प्रसन्न हूं। मैं महाराज, लेकिन अभी तुम्हारे कुछ कर्म बकाया है, इसलिए मेरा दर्शन अभी नहीं होगा। लेकिन अगला जो तुम्हारा जन्म होगा वो अगला वाला जन्म बहुत बढ़िया होगा। ब्रह्मा के बेटा बनकर के आओगे और तुम्हारा नाम देवर्षि नारद होगा। नारद जी ने व्यास जी को बताया, महाराज वही दासी का बेटा देवर्षि नारद बन करके, ब्रह्मा का बेटा बन के तुम्हारे सामने खड़ा हूं। ये महात्माओं के दिए हुए आशीर्वाद का फल है।